हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पर कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए पहले बेसिक ये ज़रूरी है कि हम लोग पहले ये जान लें कि कुछ बेसिक फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल शायद आप लोगों ने क्लास 5th या 4th में समझा होगा, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसका ही थोड़ा स्टार्टिंग में यूज़ करने वाले हैं। और कुछ थ्योरम्स हैं बहुत ही आसानी, अगर बेसिक फंडामेंटल वो समझ में आ गया या याद आ गया आपको तो थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, मैं डॉक्टर आशीष कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर RSKD PG कॉलेज जौनपुर, स्टार्ट करते हैं। ये कुछ तरह समझाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी नंबर को हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, 8 से 57 को डिवाइड कर रहे हैं। बहुत बेसिक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 से 57 को जो डिवाइड करते हैं तो 8 7 या 56 और ये 1। तो सवाल ये आता है कि ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और इनकी क्या वैल्यूज है। इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजर, डिवीजर। ये इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये कहलाता है आपका कोशिएंट, और ये कहलाता है रिमाइंडर। रिमाइंडर जाहिर सी बात है कि डिवीजर जो होगा, डिवीजर हमेशा छोटा रहेगा डिवीजर से। नॉर्मली वो डिवीजर छोटा रहेगा हमेशा डिविडेंड, डिविडेंड से हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि भाई डिवीजर डिवाइड तभी कर पाएगा जब वो बड़ा रहेगा डिविडेंड, तभी तो डिवीजन डिवीजर करेगा, वो डिवाइड करेगा। चलिए, रिमाइंडर की खास बात ये होगी, रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा आएगा, या जीरो आ सकता है, निगेटिव नहीं आएगा, और हमेशा इंटीजर में आएगा। तो जाहिर सी बात है इंटीग्रल में आएगा तो जीरो से बड़ा रहेगा। ये कुछ खास बात है। तो अगर हमें 57 को अगर लिखना होगा तो 57 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 8 × 7 + 1। तो क्या किया गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर, यानी हम लोगों ने लिखा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर ये चीज समझने की कोशिश करी। अब जाहिर सी बात, अगर ये समझ में आ गया तो अब हमारा कहने क्या समझाना चाह रहा है, मान लीजिए जैसे कोई एक नंबर है n और ये डिवाइड कर रहा है m को। देखिए, इस फंडामेंटल में अगर आप ध्यान दें तो हमने जो इसकी यूज की है, इसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं आया है। किसका जिक्र नहीं आया है? इस 56 का, कि ये वैल्यू कहाँ यूज हो रही है, इसका जिक्र कहीं नहीं है। नहीं, फंडामेंटल जब लिखते हैं तो उसका जिक्र भी नहीं करते। तो कहने का मतलब है कि ये m किस टाइम्स गया, कुछ भी रहा होगा, डिवाइड किया आपने, q कोशिएंट आया, और रिमाइंडर इसका कुछ भी एक्स्ट्रा वैल्यूज आई, रिमाइंडर इसका r आया। तो कहने का मतलब है हम m को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, nq + r लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जो n की वैल्यू होगी, सॉरी जो r की वैल्यू होगी, ये कंफर्म है कि जो r होगा वो n से कम होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। ये फिक्स है, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवी। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये जो n है ये कहलाएगा डिवीजर। ये क्या है, ये है डिवीजर, ध्यान दीजिए ये डिवीजर है। और ये q क्या है, q है आपका कोशिएंट, r क्या है, r है रिमाइंडर, और ये m क्या है, m आपका है डिविडेंड। ठीक, कहानी समझ में आ गई, ये चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसी बेस पर हम लोग ये चीज समझ में आ गया कि एक बात और क्लियर है कि जो n की वैल्यू होगी वो m से छोटी होगी। भाई डिवीजन ये भी समझ चुके हैं। तो इसी बेस पे हम एक थ्योरम
ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में लिखने जा रहे हैं और इसी का यूज करेंगे और ये फंडामेंटल समझ में आ गया है तो थ्योरम आपको सेकेंडों में समझ में आएगी, नहीं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम हो जाती, बहुत ही समझना है। इफ A is an element of a group such that order of A is equal to n, then if and only if m is equal to nq, सॉरी इसमें कुछ छूट गई है, order of A is equal to n, then A to the power m is equal to identity if and only if m is equal to nq, q being some इंटीजर। चलिए प्रूफ करते हैं। ये इफ एंड ओनली इफ का केस जब भी होगा, जब भी हम लोग इफ एंड ओनली इफ केस की बात करेंगे, हम लोग इफ एंड ओनली इफ की जब भी बात करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि इसमें दो केसेस दिखाने हैं, एक तो स्टेप 1 स्टेप 2। तो स्टेप 1 में लेके चल रहे हैं कि स्टेप 1 में ये लेके चलेंगे कि m इज इक्वल टू एन क्यू है एंड ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n है। तो एम है आपका कि a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए, तो a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n क्यू, हम a की पावर n होल पावर q, ये एक वैल्यू आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी की चाहे जितनी बार ऑपरेट करें रिजल्ट आइडेंटिटी आता है, यानी a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये स्टेप 1। अब आता है स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या है कि m इज इक्वल, अब हमारा एम ये दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n दिया हुआ है, a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो एम है आपका ये शो करना है कि m इज इक्वल टू एन क्यू है। तो हमने माना कि सपोज अगर हम ये सपोज m इज नॉट इक्वल टू एन क्यू, हमने कंट्राडिक्शन मान लिया कि m एन क्यू नहीं है। अगर m एन क्यू नहीं है तो जाहिर सी बात है, हम पहले फंडामेंटल ऑफ द मैथमेटिक्स जो बेसिक है उसमें बता चुके हैं कि m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पर अगर वो r बोल रहा है, m इज r को एब्सेंट कर रहा है, तो हमें r अगर हम वो नहीं मान रहे बात, तो हमें बताना पड़ेगा m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर है। दैट मीन्स it is implies that m is equal to nq plus r, क्योंकि since a to the power m यानी a m is equal to identity है, it is implies that a की power nq plus r की identity हो जाएगा। it is implies that a की power nq into a की power r is equal to identity। it is implies that a की power n whole power q in a की power r is equal to identity। इट इज इम्प्लाइज दैट ए की पावर n आइडेंटिटी है और यानी कि ये आइडेंटिटी हो जाएगा ए की पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इट इज इम्प्लाइज दैट ये बता रहा है कि ए की पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो जाहिर सी बात है दो बातें हो सकती हैं। क्या हो सकती है, जरा ध्यान दीजिए, बड़ा टेक्निकल थोड़ा सा सोचने वाली बात है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि ऑर्डर का परिभाषा हम बता चुके हैं। थोड़ा सा ब्रेन लगाना है आप लोगों को। क्या ब्रेन लगाना है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि ऑर्डर की डेफिनेशन में ऑर्डर जो होता है एलिमेंट का लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। अगर ऑर्डर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब साफ हो रहा है कि n से छोटा कोई भी इंटीजर नहीं होगा जहां पर a की पावर करने पर आइडेंटिटी आ जाए। तो इसका मतलब है साफ, क्या मतलब साफ है कि a की पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है। तो r की वैल्यू आप साफ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं,
ए की आर की वैल्यू साफ आपको बताई जा रही है कि आर की वैल्यू एन से कम है। आर की वैल्यू अगर एन से कम है तो ये क्लियर हो रहा है, इट इज इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। बिकॉज, क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। तो एन से छोटा कोई नंबर नहीं होगा जहां पर ये आइडेंटिटी दे दे। तो एन से जब छोटा कोई नंबर नहीं होगा तो इसका मतलब साफ है। क्या साफ है? कि आपको आर की वैल्यू, अब जाहिर सी बात है आर अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो आर कैसा होगा? आर निगेटिव हो नहीं सकता, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो इट इज इम्प्लाइज दैट आर क्या हो जाएगा? 0। तो आर अगर 0 हो गया तो इट इज इम्प्लाइज दैट एम इज इक्वल टू एन क्यूब। ये प्रूव हो गया। सिंपल सा प्रूव है, बहुत ही सिंपल लॉजिकल, समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जरा सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो तो आप डाउट सेशन में इसमें कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक नेक्स्ट थ्योरम है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट of a group is the same as the order of its इनवर्स। यानी कि जो एलिमेंट, किसी ग्रुप के एलिमेंट का जो ऑर्डर है उसके इनवर्स का भी ऑर्डर वही होगा। ये प्रूफ करता है। बड़ा इंटरेस्टेड थ्योरम है, बहुत ही इंटरेस्टेड थ्योरम है और इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसका एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। ए किसका एलिमेंट है? जी का। जी क्या है? जी इज ए ग्रुप। इतनी बातें आपको दी गई हैं। अगर ऑर्डर ए एन है तो हमारा एम क्या है? एम हमारा है कि ए इनवर्स का जो ऑर्डर होगा वो भी एन आना चाहिए। जाहिर सी बात है एन आना चाहिए। तो हमने किया सपोज, क्या सपोज कर लिया भाई? मैंने सपोज कर लिया कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम है। एन नहीं आ रहा है तो हम बस इतना दिखा दें कि एम की वैल्यू एन के बराबर है, थ्योरम हमारी प्रूव हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बड़ा समझने वाली बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। ए की ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम हो गया। इसका मतलब है कि ए की पावर एन करने पर आइडेंटिटी आएगा, ए इनवर्स की पावर एम करने पर आइडेंटिटी आएगा। तो अब जाहिर सी बात क्लियर है। क्या क्लियर है? कि ए की पावर एन का अगर इनवर्स कर देंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए इनवर्स की पावर एन इज इक्वल टू, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है। तो इसका मतलब साफ है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स का ऑर्डर एम बताया जा चुका है। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स का ऑर्डर एम बताया जा चुका है और ए इनवर्स की वैल्यू जो यहाँ पर आइडेंटिटी आ रही है ए इनवर्स की पावर एन करने पर। तो अगर कोई नंबर, मान लीजिए ऑर्डर, जैसे किसी का ऑर्डर 3 आ रहा है, तो हम बता चुके अपने लेक्चर में कि जो भी पॉसिबिलिटी अब है कि ये आइडेंटिटी कब देगा, तो ये 6 पे देगा, 9 पे देगा, 12 पे देगा, 3 के हर मल्टीपल पर ये आइडेंटिटी देगा, मगर 3 से नीचे नहीं देगा। क्योंकि आप ए इनवर्स का ऑर्डर एम बता चुके हो, तो जाहिर सी बात अगर ए इनवर्स की पावर एन करने पर भी आइडेंटिटी आ रही है तो एम इज लेस आर इक्वल टू एन, मतलब एन की वैल्यू एम से बड़ी हो जाएगी। एक सिंपल सी क्लियर हो गई। अब उसी तरीके से ए इनवर्स का ऑर्डर अगर एम बराबर आइडेंटिटी, इसका अगर इनवर्स ले लेते हैं, अगर इसका हम इनवर्स ले रहे हैं तो ये आ जाएगा ए एम की पावर इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इट इज इम्प्लाइज दैट ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी।
तो इसका मतलब हो जाएगा, अब देखिए ए की पावर m करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, जबकि ए का ऑर्डर हम n बता चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि m जो होगा वो n से बड़ा रहना चाहिए, तो n इज लेस आर इक्वल टू m। अब जरा दोनों को ध्यान से देख लीजिए और बताइए, एक क्वांटिटी कह रहा है कि m n से छोटी या बराबर है, दूसरे में कह रहा है कि n m से छोटी या बराबर है। दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने ये रिजल्ट निकाला, इट इज इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू n। भाई दोनों में एक ही चीज कॉमन है कि m बराबर n हो सकता है, हेंस प्रूव्ड, यानी कि इट इज इम्प्लाइज दैट, आपने प्रूव कर दिया कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही लॉजिकल है। एक नेक्स्ट थ्योरम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम कहें या प्रॉब्लम कहें, कुछ भी कह सकते हैं आप, हैं द एलिमेंट्स A and B inverse AB, where A and B are any two elements of a group have the same order, यानी कि हमें ये कह रहा है, इस थ्योरम में ये दिखाइए कि इसका और इसका ऑर्डर सेम होगा, यानी अगर ए का ऑर्डर n है तो इसका भी ऑर्डर n आना चाहिए। तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, बड़ा अच्छा प्रूफ है इसका कि लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n। एम हमारा ये है कि ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू बी n आना चाहिए। तो चेक कर लिया जाए, तो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि बी इनवर्स ए बी को अगर दो बार ऑपरेट करें तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, जरा चेक कर लिया जाए। तो बी इनवर्स ए बी और बी इनवर्स ए बी, बड़ी अच्छी बात है। इसमें लगा दिया हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर दी, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स ए, ये आ जाएगा आइडेंटिटी, और ये ए बी, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स ए बी, यानी कि इट इज इक्वल टू, यानी कि बी इनवर्स ए स्क्वायर बी। ध्यान दो, बड़ा लॉजिक, एक सिस्टम पकड़ में आ गया कि जब हम बी इनवर्स ए बी का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा ए स्क्वायर हो रहा है। इसी तरीके से अगर बी इनवर्स ए बी क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा बी इनवर्स ए क्यूब बी। तो इसी तरीके से अगर हम इसका पावर अगर n कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ए पावर n बी। और ए की पावर n, ऑर्डर ऑफ ए अगर n है तो इसका मतलब होता है ए की पावर n करने पर आइडेंटिटी आएगा। तो इसका मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया कि बी इनवर्स आइडेंटिटी बी, यानी कि ये हो जाएगा आपका बी इनवर्स बी यानी आइडेंटिटी। तो आपने देखा कि बी इनवर्स ए बी की पावर n करने पर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। इसका मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया कि ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी हमने प्रूफ, सॉरी आइडेंटिटी नहीं, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू हो गया n, यानी आपने प्रूफ कर दिया कि ए का ऑर्डर और बी इनवर्स ए बी का ऑर्डर सेम है। बड़ा इंटरेस्टेड थ्योरम है, मजा आ गया होगा इसमें। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम समझने की कोशिश करते हैं, क्या थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम हमारी आती है कि सो दैट, थ्योरम कहें आप प्रॉब्लम भी कह सकते हो उसको, थ्योरम की तरह भी आप ट्रीट कर सकते हैं कि सो दैट ए ग्रुप is abelian if its every element except identity is of order 2। वैसे ये बात बोलने की जरूरत नहीं थी कि एक्सेप्ट आइडेंटिटी दो, हमें पता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है।
ग्रुप में अगर ये बात भी बोल देता कि ग्रुप में हर एलिमेंट दो ऑर्डर का है तो वो ग्रुप अबेलियन होगा, ये बात भी बोल देता तो ये भी क्लियर हो जाता कि आइडेंटिटी का भाई ऑर्डर 1 है, 1 के अलावा आप ले नहीं सकते। बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है कि आपको जब हम बता चुके हैं कि ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 1 होता है, उसके अलावा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 नहीं होता। तो इस थ्योरम में अगर वो छोड़ देता एक्सेप्ट आइडेंटिटी ना लिखकर, ये बोल देता कि हर एलिमेंट दो ऑर्डर का है तो बताइए कि वो ग्रुप अबेलियन होगा, तो भी बात सही हो जाती है। उन्होंने ये बात जोड़ भी दी तो भी बात सही हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या है इसमें, कहता गया फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है तो हम ये नहीं लिख देंगे। इट इज इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2। जो इसका ऑर्डर है वो 2 है, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, यानी ए को 2 बार ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। अब जाहिर सी बात क्लियर है कि हमने लिख किया लेट ए एंड बी बी 2 एलिमेंट इन जी। अब एक सवाल और, एक ट्रिक बहुत तरह ध्यान से समझिएगा, एक ट्रिक इसमें समझ लीजिएगा। क्या ट्रिक हम समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बोला जा चुका है कि ये ग्रुप है, ये बोल रहा है कि ये ग्रुप है। अगर ये ग्रुप है तो इसका मतलब है कि इसको अबेलियन दिखाना है, तो इसका मतलब इसमें 4 प्रॉपर्टी ऑलरेडी होल्ड कर रही है। कौन कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। बस आपको एक प्रॉपर्टी और आपको लानी है, वो कौन सी? अबेलियन। अबेलियन प्रॉपर्टी जैसे ही आप दिखा देंगे तुरंत ये हो जाएगा कि ये ग्रुप अबेलियन, वो सॉरी, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे ही दिखा देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये ग्रुप अबेलियन है। तो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर हम ये दिखाने में सक्षम हो जाए कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है तो ये तुरंत अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। इसी में फोकस रहेगा कि ये हमारा अबेलियन है। चलिए, तो इसका मतलब आ जाता है कि ए आइडेंटिटी ए और बी 2 एलिमेंट ले लिए, जाहिर सी बात है कि ऑर्डर ऑफ ए भी 2 होगा, ऑर्डर ऑफ बी भी 2 होगा। चलिए, एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ए अगर आइडेंटिटी आ रही है तो बाई इनवर्स लॉ, बाई इनवर्स लॉ ये चीज क्लियर है कि ए बराबर ए इनवर्स होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए बराबर ए इनवर्स तो बी बराबर बी इनवर्स। अब जाहिर सी बात है ए बी अगर 2 एलिमेंट जी में है, सोचने वाली बात है। क्या सोचने वाली बात है? ए ऑपरेशन बी भी जी में होगा। किस प्रॉपर्टी से? क्लोजर लॉ से। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी से ये जी में आ गया है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि इसका भी ऑर्डर 2 होगा, यानी ये इसका भी ऑर्डर अगर 2 है तो ये बात क्लियर हो जाती है भाई कि ए बी का इनवर्स भी ए बी के बराबर होगा। अगर ए बी का इनवर्स ए बी के बराबर है तो ए बी का इनवर्स हमें पता है बी इनवर्स ए इनवर्स आता है, ये भी पता है। अगर बी इनवर्स की वैल्यू ऑलरेडी आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बी इनवर्स की वैल्यू बी है, ए इनवर्स की वैल्यू ए है, तो यानी कि ये बी हो जाएगा, ये ए यानी ए बी, यानी दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी आपने ये दिखा दिया कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब इट इज इम्प्लाइज दैट जी इज एन अबेलियन ग्रुप, यानी जी जो है वो अबेलियन ग्रुप है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें एक थ्योरम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, को स्टार्ट करेंगे। और एलिमेंट में फिलहाल इतने ही है, और एक कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिस तरीके से अभी हमने दिया हुआ है। एक प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। हम दे के जा रहे हैं, सी असाइनमेंट में है ये। इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप if b a is equal to a to the power m b to the power n for every a comma b belongs to g, then prove that the elements
a to the power m b to the power n minus 2, a to the power m minus 2 b to the power n, and a b inverse have the same order। ये एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। उसी के साथ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की जो बेसिक थ्योरम है वो खत्म हो गया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सब ग्रुप, और सब ग्रुप की कुछ बेसिक थ्योरम अगले लेक्चर में ही फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।